अब देखिए मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय ये लिखा हुआ है। मध्य बिंदु प्रमेय किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है। किसी भी त्रिभुज की, ये कोई भी त्रिभुज है, इसकी दो भुजाओं, ये दो भुजाओं, ये और ये दो भुजाएं हैं ए बी सी। ये एक त्रिभुज लिया हमने, इसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तीसरी भुजा के समांतर हो गया। ये ई एफ तीसरी भुजा बीसी के समांतर होता है और उसका आधा भी होता है, इसका आधा भी होता है। तो ये आ जाएगा ई एफ समांतर बीसी और ई एफ बराबर 1/2 BC, ये भी होता है। इस प्रकार इसको बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय ये लिखा हुआ है। आप लोगों को बताया किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा भी होता है। तो मैंने ये त्रिभुज ABC बनाया। इसमें AB और AC दो भुजाओं के मध्य बिंदु E और F ले लिया। तो इसमें कहा गया है कि EF समांतर BC, आप लोग देख रहे हैं चित्र में भी कि EF समांतर BC है और EF BC का आधा होगा, मतलब EF बराबर 1/2 BC। गणित के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आप लोग इसे याद रखना। फिर देखिए इसका उदाहरण 7 दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में D, E और F क्रमशः भुजाओं AB और BC और CA के मध्य बिंदु हैं। तो दर्शाइए कि बिंदुओं D, E और F को मिलाने पर त्रिभुज ABC 4 सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। ये दिया हुआ है। तो देखिए ये उदाहरण 7, ये त्रिभुज ABC हमने लिया है। त्रिभुज ABC हमने लिया है जिसकी भुजाएं AD और BC और AC, इनके मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। ये दिया है त्रिभुज ABC में D, E और F क्रमशः भुजाओं AB, BC तथा CA के मध्य बिंदु हैं। तीनों भुजाओं के क्रमशः मध्य बिंदु हैं। हमें सिद्ध करना है कि बिंदुओं D, E, F को मिलाने पर त्रिभुज ABC 4 सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। D, E, F को मिलाने पर यह 4 सर्वांग त्रिभुज में डिवाइड हो जाता है। ये सिद्ध करना है हमें। ABC के मध्य बिंदुओं, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर ये त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुजों में डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसकी उत्पत्ति है, चूंकि D और E, ये D और E क्रमशः भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदु हैं। AB और BC के, D और E AB और BC के मध्य बिंदु हैं। इसलिए DE समांतर AC हुआ मध्य बिंदु प्रमेय से। DE समांतर AC तीसरी भुजा के समांतर होता है।
किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। इसलिए ए बी का मध्य बिंदु डी है और बी सी का मध्य बिंदु ई है, तो ये डी रेखाखंड बना। ये डी रेखाखंड ए सी का समांतर हुआ। इसी प्रकार डी एफ समांतर बी सी, ये डी एफ समांतर बी सी और ई एफ समांतर ए बी है। ये ई एफ समांतर ए बी चित्र में आप देख सकते हैं। इसलिए ए डी ई एफ, ये ए डी ई एफ, बी डी, ये बी डी एफ ई, बी डी एफ ई और डी एफ सी ई, ये प्रत्येक समांतर चतुर्भुज हुए। अब डी ई समांतर चतुर्भुज बी डी एफ, डी ई समांतर चतुर्भुज बी डी एफ ई का विकर्ण है। ये डी ई विकर्ण है। इसलिए त्रिभुज बी डी ई सर्वांगसम त्रिभुज एफ ई डी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हुए। इसी प्रकार त्रिभुज डी ए एफ सर्वांगसम त्रिभुज एफ ई डी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए। और त्रिभुज ई एफ सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम त्रिभुज, ये एफ ई डी या डी ई एफ, अर्थात चारों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। अब प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न देखिए। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। आकृति दी हुई है उसमें 8.29। ए सी उसका एक विकर्ण है। तो दर्शाइए कि नंबर 1 एस आर समांतर ए सी और एस आर बराबर 1/2 ए सी है। नंबर 2 पी क्यू बराबर एस आर है। नंबर 3 पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें ये दिया है जो लिखा हुआ है पुस्तक में उसे लिख दिया। इसी प्रकार सिद्ध करना है। ये 3 बिंदु दिए हुए हैं तो पुस्तक में से तीनों बिंदु ये लिख दिया है। मैं क्या लिखा है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी, ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजा ए बी, बी सी, सी डी और ए डी के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध करना है हमें। नंबर 1 एस आर समांतर ए सी, ये एस आर समांतर ए सी और एस आर बराबर 1/2 ए सी है। नंबर 2 सिद्ध करना है पी क्यू बराबर एस आर है। नंबर 3 सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। आपको चित्र से देखने में समझ में आ जाता है कि ये समांतर चतुर्भुज है। उत्पत्ति नंबर 1 ये वाला त्रिभुज दिया डी ए सी, त्रिभुज डी ए सी में ए डी का मध्य बिंदु एस है और ए बी का मध्य बिंदु और ये डी सी का मध्य बिंदु आर है। ए डी का मध्य बिंदु एस, ये ए डी का मध्य बिंदु एस है। ए डी का मध्य बिंदु एस और
DC का मध्य बिंदु R है, ये लिखा हुआ है। इसलिए SR बराबर SR समांतर AC हुआ, SR AC के समांतर है, और SR बराबर 1/2 AC। उत्पत्ति में देखिए, पहले नंबर में त्रिभुज DAC में, ये त्रिभुज DAC लिया, इसमें AD का मध्य बिंदु S है और DC का मध्य बिंदु R है। इसलिए SR समांतर AC हुआ और SR बराबर 1/2 AC। मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है। ये तीसरी भुजा के समांतर हुआ, AC के समांतर, SR समांतर AC हो गया, और SR बराबर 1/2 AC हो गया। ये मध्य बिंदु प्रमेय से ये पहला वाला सिद्ध हो गया। नंबर 2 दिया है त्रिभुज BAC में, ये त्रिभुज BAC में PAB का मध्य बिंदु है और QBC का मध्य बिंदु है, QBC का मध्य बिंदु है। इसलिए PQ समांतर AC और PQ बराबर 1/2 AC। ये PQ बराबर AC और PQ बराबर 1/2 AC। ये भी मध्य बिंदु प्रमेय से हुआ, किंतु एक से ये सिद्ध कर चुके हैं कि SR बराबर 1/2 AC। इसलिए ये PQ बराबर SR हुआ, क्योंकि 1/2 AC यहाँ पर कॉमन है। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, इसलिए PQ बराबर SR हो गया। यह प्रूव्ड, सेकेंड वाला हो गया ये। फिर थर्ड में दिया है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। चूंकि PQ समांतर AC है, ये PQ समांतर AC है और SR समांतर AC है, इसलिए PQ समांतर SR हुआ। इसी प्रकार SP समांतर QR हुआ और PQ बराबर SR है, इसलिए चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज है। हेंस प्रूव्ड, ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। फिर दूसरा प्रश्न आप लोग स्वयं हल करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, ABCD एक आयत है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। तो ये देखिए, दिया है मैं ABCD एक आयत है। AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q और CD का मध्य बिंदु R है और AD का मध्य बिंदु S है, ये लिखा हुआ है। सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, मतलब ये चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं। PQ बराबर QR बराबर SR बराबर SP, ये सिद्ध करना है। रचना किया, AC को मिला दिया। उत्पत्ति, त्रिभुज ABC में P और Q, ये P और Q क्रमशः AB और BC के मध्य बिंदु हैं, इसलिए PQ समांतर AC हुआ और PQ बराबर 1/2 AC हुआ। ये नंबर 1 हो गया। फिर दूसरा त्रिभुज ADC लिया, ये ADC है जिसमें S और R क्रमशः AD और DC के मध्य बिंदु हैं। S AD का मध्य बिंदु है और R DC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ADC में, ये त्रिभुज ADC में
एस और आर क्रमशः एडी और डीसी के मध्य बिंदु हैं, इसलिए एस आर समांतर एसी और एस आर बराबर 1/2 एसी हुआ। अब 1 और 2 से ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो 1 और 2 से आ गया पी क्यू समांतर एस आर, ये पी क्यू समांतर एस आर हो गया क्योंकि एसी एसी दोनों में कॉमन है और एस आर बराबर पी क्यू हुआ। इसलिए समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब दिया आयत ए बी सी डी में, इसमें एडी बराबर बीसी है, एडी बराबर बीसी, इसका आधा कर दिया तो ये आ जाएगा 1/2 एडी बराबर 1/2 बीसी, तो 1/2 एसी बराबर एएस है और 1/2 बीसी बराबर बीक्यू है। अब त्रिभुज एपीएस और त्रिभुज क्यूसीआर में और त्रिभुज पीबीक्यू में, ये बीपीक्यू में, ये बीपीक्यू, ये वाले दोनों त्रिभुजों में एपी बराबर बीपी है क्योंकि एबी का मध्य बिंदु पी है, और एएस बराबर बीक्यू है, सिद्ध कर चुके हैं। कोण पीएबी, ये कोण पीएएस, कोण पीएएस, ये कोण पीएएस बराबर कोण पीबीक्यू, ये पीबीक्यू प्रत्येक 90 अंश है, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश, इसलिए त्रिभुज पीएएस सर्वांगसम त्रिभुज बीपीक्यू एसएएस सर्वांग समता से। इसके आगे अभी देखते हैं। अब इसके आगे देखिए, ये इसलिए पीएस बराबर पीक्यू, पीएस बराबर ये पीक्यू, नंबर 4 हो गया सीपीसीटी से, क्योंकि यहां पर ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हैं एसएएस सर्वांग समता से, इसलिए पीएस बराबर पीक्यू हुआ। तो 3 और 4 से पीक्यूआरएस एक समचतुर्भुज है, हेंस प्रूव्ड। फिर चौथा प्रश्न आप लोग स्वयं हल करेंगे। 5वां प्रश्न देखिए, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं एबी और सीडी के मध्य बिंदु हैं। आकृति बनी हुई है इसमें 8.31। दर्शाइए कि रेखाखंड एएफ और ईसी विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करते हैं। तो ये देखिए, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये ई और एफ ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। ए बी का मध्य बिंदु ई है और सी डी का मध्य बिंदु एफ है। विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं, ए एफ और ईसी विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करते हैं, मतलब डीपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, ये हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति है, चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी बराबर सी डी और ए बी समांतर सी डी हुआ। ए बी बराबर सी डी और ए बी समांतर डीसी हुआ।
इसमें 1/2 का गुणा कर दिया तो 1/2 AB बराबर 1/2 CD, इसलिए AE बराबर FC हुआ। इसलिए AE बराबर ये FC, क्योंकि मध्य बिंदु है ये, तो ये दोनों बराबर हुए। अब चतुर्भुज AECF में ये वाला चतुर्भुज लिया, इसमें AE बराबर FC पहले सिद्ध कर चुके हैं, और AE समांतर FC, ये AE समांतर FC भी है। सम्मुख भुजाओं का युग्म समान और समांतर है, सम्मुख भुजाओं का युग्म समान है और समांतर है, इसलिए इनके आधे भी समान और समांतर होंगे। इसलिए AEFC एक समांतर चतुर्भुज हुआ। AEFC या CF एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें EC समांतर AF, ये EC समांतर AF हो गया, और AE समांतर CF पहले से सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए EQ समांतर AP, ये EQ समांतर AP, और QC समांतर, ये QC समांतर PF हुआ। अब त्रिभुज DQC में, त्रिभुज DQC में ये वाला त्रिभुज लिया, इसमें PF समांतर QC, ये PF समांतर QC है, तथा F, ये FCD का मध्य बिंदु है, FCD का मध्य बिंदु है। इसलिए PDQ का मध्य बिंदु हुआ, PDQ का मध्य बिंदु हुआ, क्योंकि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का आधा होता है, तो ये मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हो गया, PDQ का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार त्रिभुज APB में, ये त्रिभुज APB में QPB का मध्य बिंदु है, ये QPB का मध्य बिंदु हुआ। इसलिए DP बराबर PQ बराबर QB हुआ। इसलिए AF और EC विकर्ण BD को, ये विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं, मतलब 3 बराबर भागों में, ये पहले से सिद्ध कर चुके हैं, 3 बराबर भागों में बांटता है या समत्रिभाजित करता है, यही सिद्ध करना था। फिर छठवां प्रश्न आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। 7वां देखिए, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि नंबर 1 D भुजा AC का मध्य बिंदु है, नंबर 2 MD लंब AC है, नंबर 3 CM बराबर MA बराबर 1/2 AB है। ये देखिए त्रिभुज ACB है, इसमें C कोण 90 अंश है और BC के समांतर DM है और AC पर DM लंब भी है। तो ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है। नंबर 1 D भुजा AC का मध्य बिंदु है, ये D भुजा AC का मध्य बिंदु है। नंबर 2 MD लंब AC है, ये MD लंब AC पर MD लंब है, ये सिद्ध करना है। और CM बराबर MA बराबर 1/2 AB है, ये सिद्ध करना है। तो नंबर 1 देखिए उत्पत्ति में, त्रिभुज ACB में, ये त्रिभुज ACB में MAB का मध्य बिंदु है
और एम डी समांतर बी सी है, इसलिए डी ए सी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ये पहला सिद्ध हो गया। नंबर 2 दिया है, चूंकि एम डी समांतर बी सी है और ए सी इन्हें काटती है, ये ए सी इनको काटती है, इसलिए कोण एडीएम, इसलिए कोण एडीएम बराबर कोण एसीबी, एसीबी संगत कोण हुए। ये 90 अंश, ये भी 90 अंश, दोनों संगत कोण हैं, किंतु कोण एसीबी बराबर 90 अंश है, इसलिए कोण एडीएम बराबर भी 90 अंश हुआ। इसलिए एम डी समांतर एम डी लंब एसी हुआ, क्योंकि ये 90 अंश का कोण बना हुआ है, कोण एडीएम बराबर 90 अंश, इसलिए एम डी लंब एसी, हेंस प्रूव्ड। ये दूसरे के बाद तीसरा देखिए। अब कोण एडीएम, ये एडीएम कोण धन कोण सीडीएम, ये सीडीएम बराबर 180 अंश, क्योंकि ये भी और ये भी इसमें लंब है तो दोनों 90 अंश हुए। ये रैखिक युग्म है, इसलिए इन दोनों का योग 180 अंश हुआ। इसलिए कोण एडीएम बराबर कोण सीडीएम बराबर 90 अंश है। ये प्रत्येक कोण 90 अंश हो गया। अब त्रिभुज एडीएम और त्रिभुज सीडीएम में, त्रिभुज एडीएम और त्रिभुज सीडीएम में एडी बराबर सीडी, ये एडी बराबर सीडी है, क्योंकि ये सी का मध्य बिंदु डी है, ये लिखा हुआ है। कोण एडीएम बराबर कोण सीडीएम प्रत्येक 90 अंश है, और डीएम बराबर, ये डीएम बराबर डीएम उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए त्रिभुज एडीएम सर्वांग सम त्रिभुज सीडीएम हुआ ऐसे है सर्वांग समता से। इसलिए एम ए बराबर एम सी, एम ए बराबर, ये एम ए बराबर एम सी सीपी सीटी से, क्योंकि ये दोनों समांतर सर्वांग सम त्रिभुज हैं, ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हैं एडीएम और डीसीएम, इसलिए ये एम ए बराबर, ये एम ए बराबर एम सी सीपी सीटी से। किंतु एम ए बी का मध्य बिंदु है, ये एम ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए एम ए बराबर एम बी बराबर 1/2 ए बी हुआ, क्योंकि ये मध्य बिंदु है एम का, ये ए बी का मध्य बिंदु एम है, इसलिए एम ए बराबर एम बी बराबर 1/2 ए बी। इसी प्रकार एम ए बराबर एम ए बराबर एम सी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं, इसलिए एम ए बराबर एम सी बराबर 1/2 ए बी हुआ। और यहाँ पर सी एम बराबर एम ए, इसको दूसरे रूप में लिख दिया जिस रूप में सिद्ध करना है, तो सी एम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए बी, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। अब यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।